एक पुराने से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंधेरे और लंबी कॉरिडोर में दो दरवाजे सामने सामने खड़े थे। रूम नंबर 6, ये था एसपी नैना का फ्लैट, एक सीक्रेट ऑफिसर। रूम नंबर 9, यहां रहते थे एक नई शादीशुदा कपल, विक्रम और सारा। नैना ने जिस दिन पहली बार बिल्डिंग ज्वाइन की थी, उसने एक लड़की को रूम नंबर 9 के अंदर देखा था। एक रात नैना अपने डेस्क पर केस फाइल स्टडी कर रही थी, तभी एक जोर से थड़ की आवाज आई, सीधा रूम नंबर 9 से, साथ ही एक हल्की सी स्क्रीम भी। नैना तुरंत अलर्ट हो गई, क्वाइटली अपना फ्लैट का दरवाजा खोला और कॉरिडोर के डार्क कॉर्नर से सामने देखा। दरवाजा आधा खुला था। उसने क्लियरली देखा मिस्टर विक्रम एक बड़े आयरन ट्रंक को खींच रहा था और उसके साथ एक और लड़की थी। लड़की सारा नहीं थी, ये कोई और थी। दोनों हंसते हुए ट्रंक को बंद कर रहे थे और जैसे ही ट्रंक लॉक हुआ, अंदर से एक दबी हुई नॉक की आवाज आई। अगली सुबह जब विक्रम और सारा बाहर गए, नैना क्वाइटली रूम नंबर 9 के अंदर चली गई। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। फिर उसकी नजर पड़ी एक बड़े फोटो फ्रेम पर। शादी की फोटो थी, विक्रम और सारा की। रूम को ध्यान से सर्च करते हुए उसने एक ब्लू बड़ा ट्रंक कॉर्नर में देखा। जब उसने ओपन किया तो नीचे एक हिडन बेसमेंट पैसेज मिला। टॉर्च लेकर वो नीचे उतरी और नीचे जो देखा उसने उसका खून जमा दिया। एक लड़की एक चेयर पर बंधी हुई थी। नैना ने तुरंत उसका बंधन काटा। लड़की ने जोरदार सांस ली और रोती हुई बोली, मैं सारा हूं। नैना शॉक में खड़ी थी। अगर ये असली सारा है तो फोटो में और विक्रम के साथ रहने वाली लड़की कौन है? सारा ने रोते हुए सब बताया। मैं और विक्रम कॉलेज से एक दूसरे को जानते थे, लव मैरिज हुई, लेकिन शादी के अगले ही दिन मुझे पता चला कि विक्रम का अफेयर एक लड़की रोजी के साथ था। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। विक्रम ने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की। एक दिन उसने मुझे बोला, घर जाओ, मैं 2 दिन में लेने आऊंगा, लेकिन वो आया ही नहीं। जब मैं वापस गई तो देखा विक्रम और रोजी एक साथ बेड पे थे। मैं गुस्से में कॉन्फ्रंटेशन करने वाली थी, लेकिन उसने मुझे बेहोश करके इस बेसमेंट में बंद कर दिया और तब से दुनिया के सामने रोजी को ही सारा बनाकर दिखाता रहा। नैना ने तुरंत सारा को सेफ निकाला और अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। पुलिस के साथ ट्रैप सेट किया गया। उस रात जब विक्रम और रोजी घर वापस आए तो पुलिस ऑलरेडी वहां थी। नैना सामने खड़ी थी, असली सारा के साथ। विक्रम का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। रोजी भागनी चाह रही थी, पर ऑफिसर्स ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। सारा फाइनली फ्री हुई, धीरे धीरे अपनी लाइफ में वापस बिजी हो गई। रूम नंबर 9 फिर से खाली हो गया, कॉरिडोर फिर से साइलेंट हो गया। पर नैना जब भी उस दरवाजे के सामने से गुजरती, उसके कान में अब भी वो रात का ट्रंक से आता हुआ दबा नॉक गूंजता था। और उसके दिमाग में एक सवाल, इस बिल्डिंग में और कितने सीक्रेट्स छुपे हो सकते हैं?